हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और हमारा इनिशिएटिव आपको अच्छा लग रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों के बीच शेयर करेंगे। और इसी के साथ हम लोग एक नए सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, खास करके कंसेप्ट्स जो है, कंसेप्चुअल पार्ट, थ्योरेटिकल पार्ट जो होता है, उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज थोड़ा सा समझेंगे मार्क्सिज्म के बारे में, मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी के बारे में, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के बारे में। अब जानते हैं दोस्तों कि साइंटिफिक मेथोडोलॉजी कितनी ज़रूरी होती है किसी चीज़ को समझने के लिए, किसी चीज़ की सच्चाई जानने के लिए। और जब मार्क्सिज्म की हम लोग बात करते हैं तो मार्क्सिज्म महज एक राजनीतिक आंदोलन नहीं है, राजनीतिक दर्शन ही नहीं है, बल्कि यह एक वैज्ञानिक दर्शन भी है। इस रूप में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई भी व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत भी साइंस में रुचि हो, तर्क में रुचि हो, सच्चाई को जानने में रुचि हो, किसी चीज़ के तह में जाने की रुचि हो, वह एक तार्किक निर्णय पर पहुंचना चाहता हो, तो उसे मार्क्सिज्म पढ़ना चाहिए, मार्क्सिज्म जानना चाहिए, क्योंकि यह एक साइंटिफिक थ्योरी है। साइंटिफिक तरीका प्रोवाइड करता है आपको किसी चीज़ को समझने का, कि इस समाज का विकास कैसे हुआ, उसका साइंटिफिक रीजन बताने का कोशिश करता है, एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि मान लीजिए आपको किसी चीज़ के बारे में छानबीन करनी है, इन्वेस्टिगेशन करना, उसकी जानकारी आपको चाहिए, तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? किसी कंक्लूजन पे आपको मान लीजिए पहुंचना है, तो सबसे पहले सवाल पूछेंगे ना आप, सवाल पूछेंगे ना, बेसिक सवाल पूछेंगे कि आखिर ये क्या है। मान लीजिए कोई फिनोमेना ले लीजिए, कोई घटना ले लीजिए, वो घटना क्यों होती है। मान लीजिए कि ह्यूमन बीइंग है, मानव समाज है, मानव जाति है, इसकी उत्पत्ति ही कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ब्रॉडली अगर कहें, पूरे दर्शन में, दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में, साइंस ऑफ विजडम भी जिसको कहते हैं, साइंस ऑफ नॉलेज भी जिसको कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा ये विवाद है। जनरली दर्शन को दो भाग में डिवाइड करके इस विवाद को या इस दर्शन को आप समझ सकते हैं। एक आदर्शवादी दर्शन है जो कहता है कि एक दैवीय शक्ति थी जिसने इस मानव समाज को अपने प्लान के हिसाब से, अपने स्कीम के हिसाब से पैदा किया, उसको आगे बढ़ाया, जिसमें देवताओं का नाम आता है, कि ब्रह्मांड की कोई दैवीय अननोन शक्ति है जिसको हम जान नहीं सकते, वो सारी चीज़ों को चलाती है। एक दूसरा दार्शनिक व्यवस्था है, दर्शन है, जिसको भौतिकवादी दर्शन कहते हैं। वो कहता है कि हम उसी चीज़ों पे विश्वास करेंगे जिसका हमारे पास साक्ष्य है, और विश्वास आप नहीं भी कहें तो हम उसी चीज़ को मानेंगे, विश्वास करेंगे जिसका साक्ष्य है। हम तभी कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं जब कोई चीज़ प्रूफ हुआ। और वो कहता है कि मानव जीवन की शुरुआत, जैसे ऋषि कनाद ने भी, भारत के जो ऋषि थे, ऋषि कनाद, उन्होंने कहा था, क्षितिजल पावक गगन समीरा, मतलब ये सारे ब्रह्मांड की रचना इसी 5 तत्वों से हुई है। अब जानते हैं कि बहुत सारे साइंस के राइटर्स ने, साइंस ने ये प्रूव किया है कि जो हम आज हैं लिविंग बीइंग, ये नॉन लिविंग बीइंग से बना हुआ है, नॉन लिविंग बीइंग से बना हुआ है, सेल से बना हुआ है, सेल डिवीजन से बना हुआ है। हम माँ बाप के पेट से पैदा होते हैं, और उसमें सबसे बड़ा रोल होता है जीन का, डीएनए का, बायोलॉजी का। इसका सारा एक्सप्लेनेशन है, इसका प्रूफ है।
और जो प्रूफ आधारित चीजों पे बात करता है, जो साइंटिफिक आधार पर बात करता है, वो एक एक चीजों पर सवाल उठाता है कि इसका कॉज क्या है, इसका कारण क्या है। वो रीजन पूछेगा, एक्सप्लेनेशन पूछेगा, कॉजल कनेक्शन क्या है। अगर कोई चीज हुआ तो उसके पीछे कारण क्या है, वो किस वजह से हुआ, उसका प्रोसेस क्या है, उसका रूल क्या है, उसका मेथड क्या है। और मेथड के आधार पर वो कंक्लूजन पर पहुंचता है कि ये इसका कारण था, ये कॉजल कनेक्शन था, इस वजह से ये घटना हुई, ये घटना हुई। ये एक मेथडोलॉजी है। किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हम तर्क वितर्क करते हैं, सवाल उठाते हैं। सवाल उठाने के बाद हम उसका एविडेंस ढूंढते हैं कि आखिर कोई घटना हो रही है तो क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। क्या हम ऐसे ही विश्वास कर लें? ये भौतिकवादी दर्शन का आधार है। जबकि आदर्शवादी दर्शन का क्या आधार है? आदर्शवादी दर्शन का आधार ये है, और खास करके ये रिलीजन से जुड़ा हुआ होता है आदर्शवादी दर्शन, जो ये कहता है कि आप सवाल मत उठाइए, आप विश्वास कीजिए। आप केवल विश्वास कीजिए कि ऐसा हुआ था, मतलब हुआ था। उस पर आपको पीछे उसके नहीं जाना है कि उसका कारण क्या था, उसका साक्ष्य क्या है। और मार्क्सिज्म, मार्क्सवाद, जो दूसरे दर्शन के बारे में हमने बात कही, भौतिकवादी दर्शन उस दर्शन का अभिन्न भाग है, उस दर्शन को मानता है, भौतिकवादी दर्शन को मानता है, और बताता है कि किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सवाल पूछना चाहिए, उसे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए कि कारण क्या है, किस कारण की वजह से कोई घटना हुई। घटना के पीछे कोई ना कोई कारण रहा होगा। तो इस तरह से यह एक साइंटिफिक मेथडोलॉजी बताता है आपको। और साइंस क्या कहता है? साइंस ये कहता है कि कोई भी चीज ऐसे घटित नहीं होती है, उसके पीछे ना कोई ना कोई कारण होता है, कोई नेचुरल कारण होता है, कोई उसका रूल होता है, प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को आपको समझना होगा। अगर जब हम ये कहते हैं कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, और इससे पहले क्या कहा जाता था? इससे पहले कहा जाता था कि नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ सारे ग्रह और तारे घूम रहे हैं। लेकिन आज हम क्या कहते हैं कि नहीं, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है, उसी से हमें ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है, और इसका साइंटिफिक एविडेंस है आपके पास। तब आप ये मानते हैं, विश्वास करते हैं, तब आप ये मानते हैं और विश्वास करते हैं। उसी तरह से मार्क्सिज्म एविडेंस पर आधारित कंक्लूजन की बात करता है। हम उसी बात को मानेंगे जिसका हमें प्रूफ है, जिसका हमें प्रूफ है। इस बात का प्रूफ है कि हमारा बॉडी सेल से बना हुआ है, सेल डिवीजन से बना हुआ है। हमारे बॉडी फर्टिलाइजेशन से बना हुआ है, एक मेल और फीमेल के। उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आते हैं, जीन, डीएनए, ये सारी जो हेरिडेटरी क्वालिटी हैं उसके माध्यम से आती हैं। तो दोस्तों, हम उस विवाद में नहीं जा रहे हैं, हम केवल इतना बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको तार्किक तरीके से कोई चीज़ समझनी है, जैसे एक बात आती है आपके संविधान में भी इस बात की वो दी गई है कि साइंटिफिक टेम्पर। क्या होता है साइंटिफिक टेम्पर? साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाने का एक सबसे बेस्ट जरिया है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म का मेथोडोलॉजी कि चीज़ों को, कोई भी घटना को, किसी भी घटना को आप आंख बंद करके विश्वास मत करिए।
उस पर सवाल उठाइए, उस पर सवाल पूछिए, क्यों हो रहा है ये ऐसा, इसके पीछे का कारण क्या है, कॉज क्या है। चाहे कोई भी घटना हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, कोई कॉजल कनेक्शन होता है। उस कनेक्शन को जानने का तरीका बताता है मार्क्सिज्म। मार्क्सिज्म साइंस की जो तरीके हैं, साइंस में जो एक्सपेरिमेंट करने का तरीका है, एविडेंस कलेक्ट करने का जो तरीका है, एविडेंस आधारित कंक्लूजन निकालने का जो तरीका है साइंस के अंदर, वही मार्क्सिज्म भी बताता है। सोसाइटी में शोषण क्यों है, शोषण कैसे होता है, कोई ऊंच और कोई नीच क्यों है, कोई शोषित है कोई शोषक है, ऐसा क्यों है। इस कंक्लूजन पर पहुंचने का काम मार्क्सवाद करता है अपने मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी के द्वारा। वो इंक्वायरी करता है, एग्जामिनेशन करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि इतिहास कैसे आगे बढ़ा, उसके भौतिकवादी कारण क्या है, मेटेरियलिस्टिक रीजन क्या है। शुरू में समाज जो हमारा था प्राइमेटिव था, आदिम जनजाति था, वो समाज धीरे धीरे फ्यूडलिज्म की तरफ कैसे बढ़ा, वो समाज धीरे धीरे स्लेवरी की तरफ कैसे बढ़ा, वो समाज धीरे धीरे कैपिटलिज्म की तरफ कैसे बढ़ा, और वो समाज फिर सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरफ कैसे बढ़ेगा, इसका वह साइंटिफिक मेथोडोलॉजी बताता है। हो सकता है कि ये मेथोडोलॉजी परफेक्ट नहीं हो, बहुत सारे परिस्थितियों में एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े नए तरीके से। कोई भी कंसेप्ट, कोई भी तरीका हमेशा परफेक्ट रहे ये जरूरी नहीं है, लेकिन उन सारे तरीकों में एक तरीका है, एक मेथोडोलॉजी है चीज़ों को समझने का, जिसे हम मार्क्सिज्म कहते हैं, जिसे मार्क्स ने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था, एक पार्टिकुलर समय पीरियड में दिया था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का ये समय था, वर्कर्स का शोषण बढ़ रहा था, कुछ लोग अमीर हो रहे थे, कुछ लोग के शोषण के आधार पर उसे एक्सप्लेन करने की साइंटिफिक कोशिश करता है मार्क्सवाद। डार्विन उस समय डार्विनिज्म की थियरी दे रहे थे। साइंस ग्रो कर रहा था, टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा था, एविडेंस अब थे कि शोषण कैसे हो रहा है, मशीन आ रहे हैं, मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन उस प्रोडक्शन का फायदा किसी खास वर्ग को ही मिल रहा है। इन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक तरीके से सोचने का तरीका, तर्क करने का, वितर्क करने का, डाउट करने का, एक्सेप्टिसिज्म, संशयवाद बढ़ाने का, कि किसी भी चीज़ पर आप ब्लाइंडली फेथ मत कर लीजिए, उस पर संशय पैदा कीजिए, डाउट पैदा कीजिए। और कहा जाता है कि जो रिसर्च करता है, जो रिसर्चर होता है, शोधकर्ता होता है, उसका दिमाग इसी तरह से चलना चाहिए, किसी भी चीज़ पे अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। वो तरीका बताता है मार्क्सवाद। और आज एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं बताऊं कि आज जो पूरे वर्ल्ड में जो डोमिनेंट वर्चस्वशाली विचारधारा है, वो पूंजीवाद की विचारधारा है। उस पूंजीवाद के विचारधारा के अंदर खामियां क्या हैं? कुछ लोग केवल अमीर हो रहे हैं, कुछ लोग केवल गरीब हो रहे हैं। जो वातावरण है, जो प्रकृति है, उसका सर्वनाश होते जा रहा है। पॉल्यूशन इस तरह से बढ़ रहा है, टेम्परेचर इस तरह से बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, बाढ़ जहां नहीं आता था वहां आ रहा है, बारिश जहां नहीं होती थी वहां हो रहा है, टेम्परेचर अपना रिकॉर्ड ये तोड़ रहा है। ये क्यों हो रहा है? अगर कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी व्यवस्था में सब चीज ठीक ही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऑक्सफैम का रिपोर्ट आया है रिसेंटली, पिकेटी और कुछ लेखकों ने एक आर्टिकल लिखा है अभी रिसेंट में इंडिया के बारे में, बिलियनियर राज कहकर उन्होंने संबोधित किया। आखिर जब सब कुछ ठीक है कैपिटलिज्म के अंदर, तो इतना शोषण कैसे बढ़ रहा है? रोजगार क्यों नहीं उत्पन्न हो पा रहा है? कुछ ही लोग अमीर क्यों हो रहे हैं, कुछ लोग गरीब ही क्यों होते जा रहे हैं?
संसाधनों का संकेंद्रण केवल कुछ ही हाथों में क्यों है? ये सवाल किस तरीके से आप पूछेंगे? कौन सा वैसा मेथोडोलॉजी है जिससे आप इस सवाल को समझ पाएंगे, इस सवाल का जवाब ढूंढ पाएंगे? अंतर विरोध कहाँ है आपके कैपिटलिज्म में, पूंजीवादी व्यवस्था में? इसको ढूंढने के लिए भले नाम आप मत लीजिए कि मार्क्सवाद का हम नाम लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते, उससे आपको नफरत हो सकता है, लेकिन बिना मार्क्सवाद के तरीके को अपनाए, मेथोडोलॉजी को अपनाए, इन सारी कमियों को आप नहीं समझ सकते। ये मेरा दावा है। अगर आपको अभी की व्यवस्था में खामियों को समझना है कि कहाँ परेशानी है, तो आपको मार्क्सवाद को समझना ही होगा, उसके मेथोडोलॉजी को समझना ही होगा, डायलेक्टिक्स द्वंद्ववाद को समझना ही होगा। कभी द्वंद्ववाद को हम एक्सप्लेन करेंगे आपके सामने कि द्वंद्ववाद क्या है। इस द्वंद्ववाद को समझना ही होगा। अगर नहीं समझेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, आखिर क्यों इतने बेरोजगार हो रहे हैं लोग। पढ़ाई लिखाई सब कर रहे हैं, लेकिन बेरोजगारी इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? प्राकृतिक संसाधनों का इतना दोहन क्यों होता जा रहा है? प्रदूषण इतना क्यों हो रहा है? कुछ ही लोग अमीर हो रहे हैं और बाकी गरीब क्यों होते जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब कहाँ है? कैसे जानेंगे इस सवाल को? कैसे खोजेंगे इसका जवाब? वो जवाब छुपा है मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी में। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर किसी चीज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन करना है, क्रिटिकली तार्किक रूप से किसी चीज को जानना है, तो आपको मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी पर पकड़ होनी चाहिए, जाननी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इस पर अंधविश्वास कीजिए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है, लिमिटेशन है, लेकिन ये आपके लिए एक हथियार साबित हो सकता है, एक टूल साबित हो सकता है चीजों को गहराई से समझने के लिए, तार्किक रूप से समझने के लिए, उसे जानने के लिए कि आखिर ये चीजें क्यों हो रही हैं, इस घटनाओं के पीछे का कारण क्या है, शोषण क्यों हो रहा है लोगों का। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि भले एक राजनीतिक विचारधारा के तौर पर नहीं, लेकिन एक मेथोडोलॉजी के तौर पर इसे आप समझने का प्रयास करें। इंडिया में भी मार्क्सवादी जो रहे, राजनीतिक पार्टियां जो रही, इस विचारधारा पर आधारित बहुत सारे केसेज में उन्होंने मार्क्स को नहीं समझा, मार्क्स के प्रिंसिपल को लागू करने में वो गलतियां कर बैठे। क्लास और वर्ग पर ज्यादा फोकस देते देते उन्होंने कास्ट के सवाल को ही गायब करना शुरू कर दिया, जिसका राजनीतिक हानि भी उनको हुआ, जिससे आज भी वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो गलतियां भी लोगों से हुई हैं, लेकिन उन गलतियों को छोड़ करके उसको कुछ समय के लिए आप वहां छोड़ दें और इसको एक तरीके, एक टूल के रूप में अगर आप इस्तेमाल करें चीज़ों को समझने के लिए, तो शायद एक बेहतर आप कहें कि टूल, हथियार, मेथोडोलॉजी आपके हाथ में होगा चीज़ों को गहराई से, इंटायरिटी में समझने के लिए। और इसी के साथ मैं अपने इस बात को यहीं समाप्त करूंगा। उम्मीद करूंगा कि ये जो हमने बताया मार्क्सिज्म के बारे में, कि मार्क्सिज्म को केवल एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में आप मत समझिए, इसे एक टूल के रूप में इस्तेमाल करिए कि जो आपके समाज में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और जो भी सांस्कृतिक समस्याएं हैं, वो समस्याएं क्यों हैं, उसका क्या कारण हो सकता है, उसका निदान कैसे हो सकता है, उसमें को समझने और उसका समाधान निकालने के लिए मार्क्सिस्ट मेथोडोलॉजी एक बेहतरीन टूल हो सकता है आपके हाथ में। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा समझने में इन चीज़ों को, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।